अब हम लोग बात करेंगे ड्रॉइंग के बारे में। ड्रॉइंग में हम लोग आज डिस्कस करेंगे पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स की। ड्रॉइंग में के बाद पोस्टमार्टम में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। पोस्टमार्टम में हम लोग जानेंगे इंटरनली हम लोग को क्या क्या देखने मिलेगा, इंटरनल फाइंडिंग्स क्या क्या होंगे वो हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग एक्सटर्नल फाइंडिंग्स देखते हैं। एक्सटर्नल फाइंडिंग्स ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट करते हैं। फेस, आईज, तो सबसे पहले फेस देख लेते हैं जो सबसे पहले दिख रहा है ऊपर के साइड। तो फेस पेल होगा, ब्लोटेड हो जाएगा, डिसकलर्ड विथ प्यूट्रीफैक्शन, प्यूट्रीफैक्शन के कारण डिसकलर्ड हो जाएगा और साइनोसिस हमें देखने को मिलेगा, साइनोसिस प्रेजेंट रहेगा। आईज अब देखें तो आईज हाफ ओपन और क्लोज्ड, कंजक्टिवा सफ्यूज्ड, pupils dilated होंगे, pupils are dilated, subconjunctival hemorrhages may be present in lower eyelids। एक्सटर्नल फाइंडिंग्स में आईज में हमें ये देखने को मिलेंगे। टंग swollen होगा, प्रोट्रूडेड, स्वेल कर जाएगा और बाहर निकल आएगा, प्रोट्रूड हो जाएगा। पोस्टमार्टम लिविडिटी में हम लोग लाइट पिंक इन कलर देखेंगे, प्रेजेंट ओवर फेस, नेक, फ्रंट ऑफ अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, अपर एंड लोअर बॉडी, as the body usually floats with face down, buttocks up, legs and arms hanging down in front of the body। फ्रॉथ यानी कि झाग निकलेगा। तो एक और बात हम लोग को जानने वाली है कि ड्राउनिंग के केस में सबसे ज्यादा झाग निकलेगा किसी भी टाइप के डेथ में। हैंगिंग में भी फ्रॉथ निकलता है पर ड्राउनिंग में सबसे ज्यादा होगा। और इसका फ्रॉथ का कंसिस्टेंसी कैसा होगा, फाइन, कोपियस यानी कि ज्यादा, अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। वाइट, शेविंग लेदर की तरह झाग बन जाएगा, यानी कि जैसे जो शेविंग करते हैं तो वैसा बहुत सारा लेदर बन जाता है, वैसा ही। शेविंग लेदर लाइक फ्रॉथ एट द माउथ एंड नॉस्ट्रिल्स is the most characteristic antemortem external finding। The mass of foam consisting of fine bubbles does not collapse when touched with the point of a knife, reappears by itself again on wiping off। Cutis and serina ये देखेंगे, also called goose skin or goose flesh or goose bump। State of puckered and granular appearance of skin of the extremities immersed in cold water। goose skin आ जाएगा ज्यादा देर तक अगर पानी में डूबा रहता है बॉडी तो उस कारण से। It can occur on the submersion of the body in cold water immediately after death while the muscles are still warm and irritable, and also produced by rigor mortis of erector muscles। वॉशरवुमेन्स हैंड, नाम से हम लोग को समझना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। वॉशरवुमेन का अगर हम लोग हाथ देखते हैं तो मतलब जो पानी में ऐसे बहुत टाइम तक हाथ पानी के कांटेक्ट में रहता है तो एक अजीब सा व्रिंकल्ड अपीयरेंस आ जाता है पाम में, तो ये देखने को मिलेगा। व्रिंकल्ड, सॉडन, ब्लीच्ड अपीयरेंस ऑफ पाम्स, palmar aspect of fingers and soles of feet including palmar surface of toes due to submersion of the body। It is seen in the fingertips by 3 to 4 hour। fingertips में हम लोग देख सकते हैं वॉशरवुमेन हैंड देखने को मिलेगा, व्रिंकल्ड हो जाएगा स्किन 3 से 4 आवर में, और पूरे हाथ में 24 घंटे लगेंगे होने में। Scrotum and penis gets retracted। Grass, gravel, mud, sand, weeds or aquatic vegetations held firmly in clenched hands due to cadaveric spasm। कैडावेरिक स्पैज्म के कारण कुछ हाथ में, पाम में ग्रास या ग्रेवल कुछ ऐसे मैटर फंसे रह जा सकते हैं, विच इज ए वाइटल प्रूफ ऑफ एंटीमोर्टम ड्रॉनिंग, जो एक प्रूफ देता है कि एंटीमोर्टम ड्रॉनिंग हुआ है।
यानी कि पर्सन डूब कर ही मरा है, उसे मार कर फेंका नहीं गया है पानी में। एंटीमोर्टम ड्रॉनिंग का ये साइन है। राइगर मोर्टिस appears early due to violent struggle for life before death। राइगर मोर्टिस जल्दी देखने को मिल जाएगा अगर वायलेंट स्ट्रगल देखने को मिलता है फॉर लाइफ बिफोर डेथ। एंटीमोर्टम इंजुरी देखने को मिल सकता है। तो ये सारे एक्सटर्नल फाइंडिंग है। अब इंटरनल फाइंडिंग्स में आते हैं। इंटरनल फाइंडिंग्स में अंदर के साइड में ऑर्गन्स में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो लंग्स में हम लोग देखेंगे, लंग्स आर वॉल्यूमिनस, डिस्टेंडेड एंड शो बैलूनिंग, टेनेसियस लेदरी फ्रॉथ इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, indentations of ribs on the pleural surface, lungs feel heavy, boggy and duffy, tardive sign यह हमें देखने को मिलेगा mottled areas और extravasation of blood forms, Poltoff's hemorrhage, important point, important MCQ point ये आ सकता है कैरेक्टर की पोल्टॉफ हेमरेज किस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किस टाइप के डेथ में। ऑप्शन 4 या 5 हो सकते हैं, तो उनमें से चुनना होगा एक। उसमें से ड्रॉनिंग भी होगा तो ड्रॉनिंग को टिक मारा जाएगा। एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड फॉर्म्स, पोल्टॉफ्स हेमरेज फ्रॉम इंटरलोबुलर सेप्टा, मोस्टली सीन ओवर द एंटीरियर सरफेस एंड मार्जिन्स ऑफ लंग्स। कट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कोपियस अमाउंट ऑफ फ्रॉथी ब्लड स्टेन्ड फ्लूइड और प्लूरल कैविटीज में कंटेन ब्लड स्टेन्ड फ्लूइड। लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स पे अब आते हैं। तो उसमें क्या पाया जा सकता है, प्रेजेंस ऑफ सैंड, मड, स्लिट, डर्ट, एक्वाटिक वेजिटेबल्स, क्लासिकल वाटर फ्लोरा, एल्गी एंड डाइएटम्स। व्हाइट फ्रॉथ देखने को मिलेगा एट टाइम्स, ब्लड tinged in the lumen, mucosa of larynx, trachea and bronchioles may be red and congested. लैरिंक्स, ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल्स का म्यूकोसा रेड और कंजेस्टेड हो सकता है, देखने को मिल सकता है। हार्ट और ब्लड वेसल्स में अब आते हैं। हार्ट और ब्लड वेसल्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, एज इन अदर एस्फिक्सिया। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट विल बी यूजुअली एम्प्टी। लेफ्ट साइड का हार्ट एम्प्टी रह सकता है। द राइट हार्ट विल बी फुल विथ वेनस सिस्टम इंगॉज्ड विथ डार्क ब्लड। राइट हार्ट में, लेकिन राइट साइड में उसमें वेनस सिस्टम का ब्लड इंगॉल्व हो सकता है, डार्क ब्लड होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है हम लोग को ये दोनों, कि लेफ्ट में ब्लड नहीं होगा, राइट में ब्लड होगा जो कि डार्क ब्लड होगा। डार्क ब्लड कब हो सकता है, जब वेनस सिस्टम का ब्लड हो, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। Unusually fluid in consistency because of admixture with water. Stomach and small intestine में हम लोग देखेंगे stomach contains water in 70% of cases। पेट में पानी भर जाता है स्टोमक में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटेन वाटर इन अबाउट 20% ऑफ केसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 20% केसेस में पानी भर सकता है। नोट, एक बात हम लोग जान लेनी चाहिए हमें नोट में, कि वाटर इन स्टोमक इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डेथ बाय ड्रोनिंग। अगर पेट में, अगर स्टोमक में अगर पानी मिलता है तो ये एक पॉजिटिव एविडेंस है कि पर्सन का डेथ हुआ है ड्रॉनिंग के कारण, डूबने के कारण डेथ हुआ है, पॉजिटिव एविडेंस है। एज इट डिपेंड्स अपॉन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट विच इज ए वाइटल फेनोमेना। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है तभी पानी अंदर जाएगा। तो एंटीमॉर्टम डेथ हुआ है पर्सन का ड्रॉनिंग के कारण, तो ही पानी भरेगा स्टोमक में।
ब्रेन कंजेस्टेड हो सकता है, ग्रे मैटर, सॉफ्टनिंग एंड लॉस एट द ग्रे वाइट फंक्शन। लीवर, स्प्लीन और किडनी कंजेस्टेड पाए जा सकते हैं। मिडिल ईयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड हैमरेज इन मिडिल ईयर, हैमरेज इन पेट्रस टेम्पोरल बोन और इन मेस्टॉइड ईयर सेल्स में बी सीन। हैमरेज देखने को मिल सकता है पेट्रस टेम्पोरल बोन में या फिर मेस्टॉइड ईयर सेल में।